हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है सबसे पहले कि आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे और करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, बहुत अच्छी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मुझे सजेस्ट कीजिएगा अगली टॉपिक किस पर बनाऊं तो मैं बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करें। BCEGIKMOQSUWY है तो पाइल 1 चूज़ करें। और अगर पाइल 2 है तो ADFHJLNPRTBXZ है तो पाइल 2। चलिए, हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है पाइल 1 पर BCEGIKMOQSUWY तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके पर्सन सबसे पहले आपसे क्या छुपा रहे हैं। चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, जो भी हो, और करंट फीलिंग्स। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किसी ने मुझे बोला था मैम इस पर वीडियो बनाओ तो मैं बना रही हूँ। आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। सच में आप मुझे सजेस्ट करना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं कार्ड्स जो है वो निकालूंगी कि ये पर्सन आपसे एग्जैक्टली छुपा क्या रहे हैं। ठीक है, और गाइस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन ब दिन सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं तो कोई भी हो बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा बहुत लगता है। और जब सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं ना तो आप लोगों को वीडियो मिलती है, आप लोग देखते हो, कमेंट करते हो, बहुत अलग तरीके की खुशी मिलती है। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मैं आपके लिए बनाती हूँ। आप तक अगर नहीं पहुँचेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं रो पड़ती हूँ कभी कभी। सो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें वीडियो को। और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। सो कभी भी आपके सामने आए तो समझ जाना कि ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और हर बात आपसे कभी भी रेजोनेट नहीं करती है एक जनरल रीडिंग में। तो जो बात नहीं करती है उस चीज़ को जाने देना है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। याद रखिए, मुझे सजेस्ट ज़रूर करना है आपको कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर है विक्ट्री। नेक्स्ट वी हैव ओके सॉलिट्यूड। एंड एक और कार्ड लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव पर्पस। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, राशियाँ यहाँ पर है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। ऑल साइन है यहाँ पर, और स्ट्रॉन्गली यहाँ पर सजिटेरियस एंड टॉरस है। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले क्या क्या कुछ छुपाने की आपसे कोशिश कर रहे हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट एंड ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये जो कार्ड है ना हमारा हाई प्रेस्टस का, ये एक्चुअली हाइड करने वाला कार्ड है और ये सच में आपसे कुछ छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद दिस ईस ऑफ पेंटिकल्स, शायद यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये इशू है कि पार्टनर जो है फाइनेंशियल स्टेबल वगैरह नहीं है, और कहीं ना कहीं वो आपको ये बात जताना नहीं चाहते कि वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। ये स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको मिलने वाली है बहुत जल्दी, या फिर मिल रही है। इसके बाद ये पर्सन लौट आएंगे, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है इस पर्सन को थोड़ा सा इस रिश्ते में टाइम चाहिए। वो चीज़ आपको नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो लौटेंगे तो ज़रूर, लेकिन खुद को थोड़ा सा उनको वक्त चाहिए ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए, इसको दूसरे पहलू से देखने के लिए। हर एक चीज़ के लिए हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ समय की ज़रूरत होती है, तो इनका भी वही हाल है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन को अगर ये आपसे छुपा रहे हैं, इनको नहीं पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, या फिर आपके साथ अच्छा करना या फिर गलत करना, इन्होंने क्या किया, इनको वो बात अच्छे से पता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि ये आपके साथ रिश्ते में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट एंड बैलेंस। ठीक है, ये आपके साथ बहुत सारी हो गया ऐसी
जैसे अप्स एंड डाउन्स, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, ये उस चीज़ को आप नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपको वो चीज़ बोलना चाहते हैं कि बस मैं चाहता हूँ हम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें थी, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी थी, रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले, मतलब मैं तुम्हारे पास जाकर रिलेशनशिप स्टार्ट करूं, उससे पहले कम से कम बातचीत करके हम दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें। अगर तुमने मेरे बारे में कुछ गलत सुना है या फिर सोचा है, या फिर अगर मैंने तुम्हारे बारे में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे लगता है विद दिस थ्री ऑफ वंस, ये पर्सन वेटिंग फॉर समथिंग, आपके रिश्ते में शायद कुछ चीज़ का ये वेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। देखिए, आप सोचिए कौन सा चीज़ का वेट करें। आप दोनों का जब रिश्ता टूटा होगा, रीज़न क्या था रिश्ता टूटने का, और अगर आपको पता है ये रीज़न था, तो कहीं ना कहीं वही रीज़न से जुड़ा हुआ कुछ तो ऐसी बात है जो ये पर्सन जानने के लिए वेट कर रहे हैं और आपसे चीज़ों को छुपा रहे हैं कि एक बार जान लूँ फिर जाकर मैं बात करता हूँ या फिर बात करती हूँ। दूसरा, ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो किसी से हेल्प ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, आपके बारे में जानने के लिए, आपके बारे में थॉट्स जो भी आते हैं, चीज़ों को आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, वो जानने के लिए वो आप में आपका किसी की दोस्त के सहारा ले रहे हैं, और ये बात वो बिल्कुल छुपा रहे हैं आपसे, आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं, दे आर हाइडिंग। दूसरा, यहाँ पर मीडियो फ्रेंड के साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मैं बहुत सख्त सा इंसान हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स इतना स्ट्रांगली है नहीं, लेकिन ये वही बात आपसे छुपा रहे हैं कि एक्चुअली ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा नरम इंसान है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं दैट आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ओके, तो यही बातें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। और दूसरा, इनके ऊपर कुछ चीज़ों का प्रेशर है, कुछ ना कुछ बातें ये हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फादर मदर, कुछ भी प्रेशर हो सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बोल नहीं पा रहे हैं कि ये किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, किस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं, और जो डटकर चीज़ों को सामना कर रहे हैं ना कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये अंदर से वैसा नहीं है, ठीक है, और ये उस चीज़ को आपको बोल नहीं पा रहे हैं। विद दिस नाइन ऑफ कप्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स है आपके प्रति, इमोशनल भावनाएं जो है, ठीक है, इमोशंस जो है, ये वो इमोशंस को आपको शो नहीं कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स जो है वो हाइड, अपने फीलिंग्स को हाइड करने का कार्ड है। तो वो अपनी जो फीलिंग्स है, जो भी आपके लिए फील करते हैं, सब यादें उनके जहन, दिल और दिमाग में है, ठीक है, हर यादें हैं, लेकिन वो उस यादों को आपके सामने दिखाना नहीं चाहते कि मैं तुम्हें इतना हद तक याद करता हूँ या फिर याद करती हूँ, तुम्हारे मेमोरीज़ के सहारे मैं अभी तक हूँ। कहीं ना कहीं उस चीज़ को याद नहीं, उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और दूसरा, मुझे विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ काम कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर, जैसे ये रिश्ता का जो भविष्य है, डेस्टिनी है, ये चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे कि कुछ ना कुछ इस रिश्ते के ऊपर ये पर्सन काम कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टैकल्स है इस रिश्ते में, जो भी ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर। ब्लॉकेजेस का जो वीडियो है वो मैंने 2-3 पिछले वीडियो में डाल दिया था, तो आप जाकर वहाँ से देख लेना, या फिर मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगी ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी जो ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ब्लॉकेजेस कुछ भी हो सकता है, वर्क, फैमिली, मैंने जैसे बोला कि जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिश्ते में वो है ब्लॉकेजेस, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और चीज़ों को ये बदलना एक्चुअली में चाहते हैं, ठीक है। और विद दिस और ये आपको वो चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने टाइम पर हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा तब ये आपको बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा, मुझे यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के साथ लगता है कि जैसे मैंने बोला, इस पर्सन को थोड़ा सा वेट
सॉरी थोड़ा सा टाइम चाहिए, नॉट वेट, ये थोड़ा सा चीज़ों के लिए वेट करें, ठीक है, थोड़ा सा टाइम इनको चाहिए, थोड़ा सा अपना स्पेस चाहिए। तो टेम्परेरीली इन्होंने मूव ऑन थोड़ा सा किया है, टेम्पररी ही याद रखना है आपको, परमानेंट नहीं याद रखना है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये शायद छुपाने की बात नहीं है, ये आपको भी क्लियर है कि ये पर्सन ने मूव ऑन किया है, लेकिन ये सिर्फ उनको ही पता है कि वो कुछ समय के लिए गए हैं, ठीक है, नॉट फॉर एवर। दूसरा यहाँ पर करेंट फीलिंग्स की तरफ में अगर आऊँ तो मुझे लगता है कि विद दिस टावर इस रिश्ते में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मूव ऑन किया है तो कहीं ना कहीं उनको पता है एक तरीके से कि ये जो रिश्ता है एक तरीके से अभी हम बोल सकते हैं कि नो कांटेक्ट वालों का है या फिर बात नहीं हो रही है। तो उनको भी ये चीज़ पता है और ये सडनली उन्होंने किया है और इस चीज़ के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सोचते भी हैं, ठीक है। इवन यहाँ पर कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो एनर्जी है, तो ये पर्सन उस चीज़ के बारे में काफ़ी हद तक सोचते हैं। एंड जैसे होता है ना, कुछ भी काम करो लेकिन सोचो और सही गलत का चीज़ों का सोचो, तो यही सब बातें ये पर्सन इस रिश्ते में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पर मुझे क्या फील हो रही है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, हम छोड़िए, मैं डायरेक्टली इस पर्सन की बात करती हूँ, इन्होंने आपको क्यों ब्लॉक किया या फिर ये आपको छोड़कर क्यों चले गए, आपके दिल और दिमाग में ये सवाल आता है। तो मैं आपको बोलती हूँ, इन्होंने आपको एक लेवल तक हर्ट किया और ये आपको छोड़कर चले गए। सपोज़ ये आपके साथ रहते और रोज़ रोज़ ये आपको हर्ट करने वाली बात बोलते, आप रोते, तकलीफ़ होता, क्या वो आपको अच्छा लगता? कभी भी अच्छा नहीं लगता। नो कांटेक्ट में आप जो तकलीफ़ भुगत रहे हो वो ये कि ये पर्सन आपके पास नहीं है, वो आप इनके लिए तड़प रहे हो। ऐसे तड़पना और कोई इंसान बिल्कुल साथ में रहे और दो थप्पड़ लगा के हमें बिल्कुल रुला दे, ये वो बहुत तकलीफ़ देती है। तो ये पर्सन आपके साथ वही नहीं करना चाहते। उन्होंने जो मिस्टेक्स किया है उन्होंने एक्सेप्ट किया है उस मिस्टेक्स को, और वो आपको रहकर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। तो एक समय का ब्रेक उनको चाहिए था, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक लेकर चले गए, ठीक है। और आपको जो लग रहा है ना कि इस पर्सन ने आपको चीट किया, इन्होंने एक्चुअली आपको चीट नहीं किया, आपकी अच्छाई के लिए, आपको ज़्यादा और कुछ टाइम के लिए तकलीफ़ ना हो, आपको शांति देने के लिए ये किया, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी सिचुएशन कुछ होता है और हमें कुछ और दिखाई देता है, तो वैसी बात नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है करेंटली ये पर्सन वही चीज़ फील कर रहे हैं, वो आपके नज़र में बुरा बन चुके हैं, इनको भी ये बात पता है कि आप इन्हें सोचते हो कि कितना सेल्फिश इंसान है, उनको भी ये चीज़ पता है कि वो कितने बुरे बन गए हैं आपके नज़र में, लेकिन वो खुश होते हैं ये बात जानकर, कम से कम उनकी जो बहुत ज़्यादा रिजिड बातें होती है, हार्श बातें होती है, तकलीफ़ देने वाली बातें होती है, कम से कम आप इस वक्त उस चीज़ से दूर हो और एक लेवल तक शांत हो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली ये पर्सन कहीं ना कहीं जो चीज़ें जिस चीज़ के ऊपर ये वर्क कर रहे थे आप दोनों के रिश्ते का, वो चीज़ के ऊपर इन्होंने 100% वर्क कर लिया है। अभी रिजल्ट का टाइम है, ठीक है। अभी ये बहुत जल्दी आई थिंक यही जनवरी में बहुत सारे लोगों के लिए चेंजेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या चीज़ है कि विद दिस वर्ल्ड कि ये आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ अकेला वक्त, ठीक है। ये नहीं चाहते कोई और इंटरफियर करे, और बिताकर वक्त आपके साथ कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दिल और दिमाग में है आपको लेकर, करेंटली ये उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। विद दिस मैजिशियन मुझे लगता है कि कुछ भी हो, आप जनवरी में आप दोनों का बात होगा, आप दोनों का अट्रैक्शन लेवल हाई होगा और आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे, ठीक है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द रहना इनके लिए एक फ़न है, ठीक है ना। फ़न है मतलब आपके इर्द गिर्द जब वो रहते हैं बहुत मज़ा आता है, बहुत लाइफ को एंजॉय करते हैं, यू आर लाइक वेरी पैशनेट एंड आपकी जो ऑरा है उनको काफ़ी हल्का फील करवाती है। ये चीज़ उनको बहुत स्ट्रांगली इन दिनों फील हो रहा है, आपके इसी नेचर को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। और यू आर लाइक ए क्वीन,
आप उनके नज़र में क्वीन हो, खुद के नज़र में क्यों नहीं हो रहे हो? ठीक है ना, आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, खुद के नज़र में किंग एंड क्वीन बनो। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है, आप कहीं पर भी छाप छोड़ सकते हो। सो इस पर्सन का वेट करते करते खुद का जो इम्पोर्टेंस है उस चीज़ को मत जाने दो, ठीक है ना। खुद के लिए स्टैंड लो। इस रिश्ते के लिए जो मैसेज आया है वो है विक्ट्री। इस रिश्ते में आप विक्ट्री चाहते हो, ये पर्सन भी विक्ट्री चाहते हैं, डेफिनेटली विक्ट्री मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हर चीज़ मिलने से पहले तकलीफ़ होती है, हर रिश्ते में तकलीफ़ होती है, परेशान नहीं होना है, चीज़ें सही हो जाएगी। विद द सॉलिट्यूड मुझे लगता है कि नियति ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ टाइम दोनों को अकेला दिया है, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए। होता है ऐसा, रोज़ रोज़ बात करो तो लड़ाई झगड़ा होता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर होता था तो समझ जाइए आप दोनों का वक्त है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेकर एक दूसरे को हील भी करना होता है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है हील करना। हील करो, मैं आपको बोल रही हूँ, उनको छोड़ो, पहले खुद को हील करो, खुद के माइंड को, खुद के लाइफ को हील करो। एक ही ज़िंदगी है, घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्ती करो। इंतज़ार तो चलता रहेगा, इंसान तो आते रहेंगे, अपने लाइफ के एंजॉयमेंट मत छोड़ो, ताकि 10 साल के बाद आप जब जाकर याद करो कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रही थी, सिर्फ ये मत याद करो मैं किसी का इंतज़ार करके ज़िंदगी को मतलब दुखी से बिता रही थी। नहीं, खुश होकर इंतज़ार कर रही थी, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर पर्पस है, कुछ ना कुछ पर्पस है आप दोनों के अलग होने का, जैसे मैं बोल रही थी, ठीक है ना। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगले रीडिंग पर, अपना ख्याल रखें, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है, देख लीजिए ADF HJ LNPR TBXZ, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, अगर आप नो कांटेक्ट में या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है आपके पार्टनर के साथ, तो ये पर्सन सबसे पहले हम देखेंगे आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपसे क्या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि मुझे सवाल पूछना है और फिर कार्ड लेना है, तो मैं सवाल के हिसाब से कार्ड लूँगी, तो इसीलिए नहीं ले रही हूँ। और क्लैरिफाई इसीलिए किया क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं एंजल्स ने कार्ड दिया है, आपने क्यों नहीं दिया तो इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। चलिए, सो मैं ये बोल रही थी, सबसे पहले ये हम कार्ड लेंगे कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। मैं ये बोल रही थी कि प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट जो वीडियो है मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, ठीक है। सजेशंस टॉपिक ज़रूर बताइए, इससे बताने से क्या होगा कि मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरीके की रीडिंग्स देखना पसंद है। चलिए देखते हैं। हाँ, याद रखिए जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो है हर बात हर चीज़ रेजोनेट कभी भी नहीं करेगी, तो जो नहीं करेगी उसको जाने देना है, ठीक है। अब मैं कार्ड्स निकालूंगी, पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, और टाइमलेस रीडिंग है आपके सामने। जिस दिन भी ये रीडिंग आएगी आपके लिए ये वीडियो होगा, ज़रूर क्लिक करके देखना है आपको। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं, आप लोग नए नए लोग फैमिली से जुड़ते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कर दीजिए। और दूसरा यहाँ पर और 2 कार्ड में लूँगी, क्वीन ऑफ कप्स, वन मोर, वाओ, किंग ऑफ कप्स, डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप दोनों, सोलमेट एंड DMDF एनर्जी, ब्यूटिफुल। वाओ, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ना, और सोलमेट का कार्ड भी सबसे पहले आ गया था, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट है यहाँ पर। न्यू मून के बाद तो आपकी भाई बिल्कुल खुश होने की बात है, ऐसी एनर्जी शिफ्ट हुई है। यहाँ पर है ग्रेस, ठीक है, फिजिकल बॉडी, एंड दूसरा यहाँ पर है, एक और कार्ड लेंगे, कम्युनिटी, ठीक है। चलो ओके गाइस, यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 4 साइन, ऑल 12 साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो गाइज,
सबसे पहली बात है, क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन आपसे विद दिस टू ऑफ कप्स। हाल फिलहाल इस इंसान को पता लगा है कि आप दोनों सोलमेट हो। मतलब जो सोलमेट का डेफिनेशन होता है, जो आपको काफ़ी टाइम से पता चल गया है, इस इंसान को नहीं पता थी। बेसिकली डेफिनेशन पता था, टर्म वर्ड एक है सोलमेट वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैसे है नहीं पता था। अब फिलहाल किसी ना किसी तरीके से सोलमेट ऐसे होते हैं, ऐसे वर्क करते हैं, एक जैसे फील करते हैं, ये चीज़ इनको पता चल चुकी है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। इनको पता है कि आप दोनों सोलमेट हो, या आपसे मिल चुके हैं, और ये बात चाहकर भी वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे मैं बोलूँगी, ठीक है। विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को समझना और कुछ चीज़ में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, और ये पर्सन जो है हर चीज़ को समझ जाते हैं आपसे रिलेटेड, लेकिन उस चीज़ में जब आगे बढ़ने की बारी आती है, बहुत इनको ऐसा है कि बस देखेंगे या फिर कहीं पर स्टक है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों पर ये पर्सन स्टक हो गए हैं खुद ही, मतलब निकलना नहीं चाह रहे हैं उस चीज़ से। अब जब निकल आएंगे तो बात हो जाएगी, बट वो खुद ही निकल नहीं पा रहे हैं उस चीज़ से। और ये कहीं ना कहीं ये बात वो आपको बहुत स्ट्रांगली छुपा रहे हैं कि मेरे जहन में तुम्हारी बातें हैं, तुम हो, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उस बात से ना ही निकल पा रहा हूँ, ना ही तुम तक बढ़ पा रहा हूँ, और ना ही तुम्हें बता पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मुझे ये वो छुपाते हुए दिख रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, में भी उनकी मदर या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर वो मैरिड है, या फिर वर्कलोड, ये सारी चीज़ें आपके पास इनको आने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं। इवन उनका कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, कर्जा वगैरह हो गया है, फैमिली में हेल्थ इशू हो गया है, या फिर पैसे को लेकर इन्होंने कुछ गलत इन्वेस्ट कहीं कर दिया है, या फिर अपने पैसे कुछ बर्बाद कर दिया है। मतलब इन काम के लाइफ में, खुद के पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इनका, और कहीं ना कहीं वो बात भी वो आपको नहीं बता पा रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे। बेसिकली छुपाना क्या है पता नहीं रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर लगता है कि वो आपके बारे में ओवरथिंक करते हैं, और ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि ओवरथिंक वो इतना ज़्यादा आपके बारे में करते हैं। विद दिस पेज ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने अंदर की जितनी भी ग्रीड थी, जितनी भी गुस्सा था, या फिर जितना भी अक्कड़ था, कहीं ना कहीं हर उस चीज़ को ये छोड़ देंगे या फिर छोड़ चुके हैं। बट ये उस चीज़ को आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं कि अपने अंदर की काफ़ी सारी चीज़ों को, ग्रिड वगैरह को ये छोड़ चुके हैं आपके लिए, और सिर्फ आपको इमोशंस, आपके प्रति इमोशंस, एंड आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये सब बातें वो चाहते हैं। आपके लिए बहुत सारे पैटर्न उन्होंने ज़िंदगी में चेंज किया है, एंड बहुत सारी ऐसे सिचुएशन वो देख रहे हैं ज़िंदगी में, आपके बिना जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये हर वो चीज़ को वो समझ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, बताने से डर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि बताने का टाइम नहीं आया है। और एक चीज़ मुझे लगता है, अंदर से दिल से कुछ शादी की बात अगर चल रही है, आपकी शादी की बात चल रही है, इनको पता है, तो इनको सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर शादी की बात ही अगर हो, ये पर्सन खुद आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। या फिर डिवोर्स केसेस चल रहा था तो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ जैसे हमेशा एक होकर रहे, कुछ करना पड़ेगा वो करना चाहते हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कुछ चीज़ों को लेकर वेट भी कर रहे हैं। आई थिंक इनको ऐसा लग रहा है कि ये वेट का टाइम है, कुछ दिन के बाद इस रिश्ते में कुछ हलचल होगी, और फिर ये रिश्ता स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब स्टेबल होने से पहले इंतज़ार, ये उस चीज़ को आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि मैं आगे तो स्टेबल कर दूंगा इस रिश्ते को लेकर, लेकिन उससे पहले भाई कुछ टाइम ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। सो एक्चुअली में मुझे ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनकी जो आपके प्रति इंटेंशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। एक ही चीज़ है कि ये एक ही चीज़ को अपने दिमाग में रखते हैं, बोलना जहाँ पर बेहतर होता है वो नहीं करते हैं, अपने दिल और दिमाग में चीज़ों को रखकर वहीं पर उलझ जाते हैं, करंट फीलिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपको ऐसे इंसान मानते हैं
जिस इंसान के पास वो अगर रहें तो उनको बहुत अट्रैक्शन फील होती है। यहाँ पर अट्रैक्शन एंड लव दोनों चीज़ें बराबर है, मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन थोड़े से इस रिश्ते में खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, खुद की लाइफ को एंजॉय करना या फिर अपने आप को ऊपर रखना, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और प्रॉब्लम यहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लगता है कि इनका आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन है। करेंटली इनकी ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जिससे भी आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। विद दिस 9 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये कि इस रिश्ते को लेकर उनकी भी खुद की भी कुछ इच्छाएं हैं, खुद भी कुछ चाहते हैं डेफिनेटली। लेकिन वो जो खुद चाहते हैं उसके लिए उनको आगे रखना, खुद को आगे रखना पड़ रहा है। लेकिन ये आपकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ ये चाहते हैं इन फ्यूचर। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली जो है इन फ्यूचर आप दोनों को एक्सेप्ट करें, आप दोनों शादी करो, खुश रहो। इवन ये अगर बिजनेस वगैरह करते हैं तो ये पर्सन फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ूं और हम दोनों साथ में रहें। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। और विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इस पर्सन के, इन महोदय के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में। ये चूज़ करते हैं आपको इन ऑप्शंस में से। ये जो इक्वल गिव एंड टेक की बात हम करते हैं, सुनते हैं, मतलब जितना आपने दिया है उतना वो आपको देना चाहते हैं। लेकिन देने से पहले इस पर्सन की ज़िंदगी में भी ऑप्शंस है। ये बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको चूज़ करते हैं हमेशा। आपके इवन करेंटली भी ये पर्सन आपको ही चूज़ कर रहे हैं, बट कोई रश नहीं है इन्हें, कोई जल्दी नहीं है आपको डिसीजन बताने का। पता नहीं, हो सकता है आपको वेट करवाने में इस पर्सन को बहुत मज़ा आता है कि आप वेट करो, इनका इंतज़ार करो, ये खुश हो जाएंगे, ये वो, इस तरीके की चीज़ें। देखिए, डेफिनेटली ये कनेक्शन है सोलमेट का, या फिर आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। तो आपके जो मेल ट्विन फ्लेम है, यहाँ पर जो भी पर्सन DM की एनर्जी में है, आप हो मतलब वो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्यार तो मतलब इस वक्त जो है वो गुस्सा दब गया है, प्यार बहुत ज़्यादा इनका है, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ नहीं है, चीज़ों को सेटल करके ये पर्सन चल रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, जो DF की एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में है, ये तो एज़ यूजुअल अपनी फीलिंग्स को दबाने की, छुपाने की, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी जो पेयरिंग है, इतनी खूबसूरत पेयरिंग है आप दोनों का, लेकिन क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो। तो मैं आपके लिए सजेशन दूंगी, यहाँ पर जो भी फेमिनिन एनर्जी है, या तो आप हो या तो वो है। ठीक है। तो मैं सजेशन यहाँ पर, आप अगर आप मेल हो, आपकी फीलिंग्स ओपन है, ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स ओपन है, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आप फीमेल हो या फिर आपके पर्सन फीमेल है, तो उनकी जो फीलिंग्स है वो उस फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले की तरफ से मुझे उतना एफर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन समझ जाइए, इस रिश्ते में सीरियस कमिटमेंट आगे जाकर है। बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही आप बने हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, बिल्कुल लविंग केयरिंग कनेक्शन ये आगे जाकर बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो मैसेज है वो है ग्रेस। ठीक है, ये सब मैसेजेस मैंने आपके लिए निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रेस यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा खुद के प्रति आप स्मूथ हो जाइए, थोड़ा सा खुद के प्रति आप जो है मतलब ज़्यादा अच्छे हो जाइए, खुद को तकलीफ़ कम दिया कीजिए। ठीक है, मैं एनर्जीज फील कर पाती हूँ और पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त फील हो रही है, आपकी थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, रोना आता है, उस तरीके की एनर्जी है। तो थोड़ा सा एनर्जी को अपनी बैलेंस बनाइए। ठीक है। फिज़िकल बॉडी यहाँ पर डेफिनेटली बोला जा रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके सेक्सुअल थॉट्स वगैरह इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर काफ़ी इनको आता है। ठीक है। और ये आपसे फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप
आप इमोशनल के साथ साथ आप खुद को संभालने वाले इंसान भी उन्हें लगते हो। जैसे ही आप फीलिंग्स को छुपा देते हो, इनको ऐसा लगता है कि आप तो भाई बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो वही वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, भाई इतने अच्छा इंसान कोई कैसे हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा विद दिस कम्युनिटी मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर अगर कोई इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स जो भी, दो तरीके की इन्वॉल्वमेंट होती है, अच्छा वाला इन्वॉल्वमेंट और बुरा वाला। जो अच्छा वाला इन्वॉल्वमेंट होते हैं इस रिश्ते में, उनको इन्वॉल्व होने के लिए दीजिए, सलाह लेने के लिए दीजिए। और जो लोग कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ जाइए कि इन लोगों को नहीं घुसने देना है, कम से कम आपकी तरफ तो नहीं। अगर इन पास्ट किसी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था, तो अब उस इंसान को फिर से ज़िंदगी में आगे बढ़ने आपकी रिश्ते में आगे आने मत दीजिए। दूसरा आपके लिए ये मैसेज है, थोड़ा सा चिल कीजिए, थोड़ा सा फैमिली वगैरह के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी मूड जो है ज़्यादा फ्रेश रहेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।